आज मैं ये ऐलान करने आया हूं कि शिक्षा माफिया बिहार छोड़ो सत्याग्रह हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। शिक्षा माफिया बिहार छोड़ो सत्याग्रह, और इसके लिए हम सभी 2 फरवरी 2025 यानी कि जो छात्रों का नया वर्ष बसंत पंचमी से शुरू होता है, तो इस सत्याग्रह की शुरुआत हम लोग जो है 2 फरवरी 2025 से शुरू करने वाले हैं, और जो स्थान होगा वो हमारा गांधी मैदान होगा। तो जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, जितने भी नगर निगम के अधिकारी हैं, जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, इस डेट को नोट कर लें। और गांधी मैदान उस दिन किसी के लिए बुक नहीं होगा। गांधी मैदान सिर्फ और सिर्फ हम छात्रों और सारे के सारे शिक्षा जो भी सत्याग्रही हैं उनके लिए बुक होना चाहिए। और ये पूरा हमारा उद्देश्य ये है कि शिक्षा माफियाओं को बिहार छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो शिक्षा माफिया कोई भी हो, चाहे वो भ्रष्ट अधिकारी हो, चाहे शिक्षा माफिया हो, चाहे भ्रष्ट नेता हो। क्योंकि बहुत सारे नेताओं ने हम लोग पे प्रश्न चिन्ह उठाया है, बहुत सारे अपशब्द बोले हैं, और ये शिक्षा माफियाओं के गठजोड़ के कारण, चाहे बीपीएससी की परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी टीआरई की परीक्षा हो, चाहे बिहार दरोगा की परीक्षा हो, चाहे बिहार पुलिस की परीक्षा हो, चाहे बिहार एसएससी सीजीएल की परीक्षा हो, और चाहे बिहार एसएससी 10+2 और जितने भी इससे जुड़े परीक्षाएं हैं, सब में इन शिक्षा माफियाओं ने सेंध मार रखी है। और होता क्या है कि छोटा मोटा इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, कुछ पुलिस वाले, कुछ ये लोग आते हैं और परिणाम 0 का 0। इवन की पटना माननीय उच्च न्यायालय पटना हाई कोर्ट ने कहा बीपीएससी से कि आप 1000 मेंस की कॉपी, जो बीपीएससी पूर्व में जो केस चल रहे थे, कि उनको ला के सामने लाइए, लेकिन कोई लाया नहीं। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने कहा कि 3 जो है कोचिंग रडार पे है, लेकिन रडार पता नहीं कहां काम कर रहा है कि कहीं भी उनको पकड़ा नहीं गया, उनका नाम सामने नहीं आया। तो हमारा सरकार से ये रिक्वेस्ट है, बार बार हम लोग रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, कि हम लोग 2 फरवरी बसंत पंचमी के दिन जब छात्रों का नया वर्ष शुरू होता है, तो हम सारे के सारे लोग गांधी मैदान में मिलेंगे। और इन सब को, चाहे कोई भ्रष्ट अधिकारी हो, चाहे भ्रष्ट नेता हो, और चाहे शिक्षा माफिया, आपके पास पूरा 20 दिन का टाइम है। इस 20 दिन के टाइम में आप जो भी कर सकते हैं कर लीजिए। जो भी अधिकारी हैं उनसे इस्तीफा दिलवाइए। ये कौन सा एक सिस्टम बन गया है कि जो रिटायर्ड होने वाला अधिकारी है उसको इतना महत्वपूर्ण पद पे बैठा दिया जा रहा है? हमारे बिहार में एक से एक योग्य यंग अधिकारी हैं जिनको जो है चेयरमैन बनाया जा सकता है इन कमीशन का, लेकिन जिन पे आरोप है, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के आरोप है, और उन सब लोगों को इस पद पे बैठा के पूरे व्यवस्था को बिगाड़ दिया गया है। कुछ भ्रष्ट नेता जो पिछले दरवाजे से आते हैं, सामने के दरवाजे से नहीं आते हैं, और उन्होंने इस पूरी शिक्षा व्यवस्था पे एकदम कमांड कर रखा है। हमारे मुख्यमंत्री जी को किडनैप कर रखा है। इन सारे अधिकारी, इन सारे नेताओं को या तो इस्तीफा वो दे दें, या जितने भी सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां उनको अपनी पार्टी से बाहर निकाल दें। ये आपका दायित्व है। और ये सारे के सारे भ्रष्ट अधिकारी या तो वो इस्तीफा दे दें, या उनके ऊपर जो है कठोर कार्रवाई हो। और जितने शिक्षा माफिया हैं इनके 20 दिन के अंदर पकड़ लिया जाना चाहिए, वरना हम लोग सारे के सारे लोग 2 फरवरी 2025 को गांधी मैदान में आ रहे हैं। और तब हम लोग का शुरू होगा कि शिक्षा माफिया बिहार छोड़ो सत्याग्रह। और हम चाहते हैं कि इस मुहिम में जितने भी हमारे सभी छात्र छात्रा, उनका पूरा परिवार, जो भी अध्यापक अध्यापिका हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हों, किसी क्लास को पढ़ा रहे हों, सभी के सभी वकील, चाहे सिविल कोर्ट के हों और चाहे हाई कोर्ट के हों, चाहे और भी वरिष्ठ वकील, साथ ही साथ सभी पत्रकार, साथ ही साथ सभी समाज सेवी, रिटायर्ड हमारे सम्मानीय न्यायाधीश, ईमानदार अधिकारी और कर्मचारी, और ईमानदार व्यापारी, और आम जनता जितनी हो, हम लोग का सहयोग करे। और ये आप सभी लोग जो है, जितने भी लोग देख रहे हैं, ये सारा का सारा ये बैनर पोस्टर बना के बिहार के हर गली गली मोहल्ले में लग जाना चाहिए। हर बस स्टैंड, हर रेलवे स्टेशन पे इसको लगा देना। ये जो अत्याचार हुआ है पुलिस अधिकारियों द्वारा, हम लोग को गाली दिया जाना, हमारे छोटे छोटे बच्चों पर लाठी का प्रहार करना, इस ठंडी से जो है पूस की रात में उनके ऊपर ठंडी पानी का बौछार करना, सैकड़ों बच्चे के ऊपर एफआईआर करना, रोज पुलिस द्वारा धमकाना, उनको डराना कि तुम ये नहीं करोगे। और अब चूंकि हम लोग इसलिए शांत हैं कि जो हमारा संविधान दिवस जो 26 नवंबर को बीता है, और 26 जनवरी का दिन जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, वो मनाया तो जा रहा है, लेकिन भारत में कहीं भी संविधान दिख नहीं रहा है। हमारे बिहार राज्य में कानून की व्यवस्था एकदम बिगड़ चुकी है। अफसरशाही इतनी हावी है कि तानाशाही इतनी हावी हो गई है कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आम जनता निरीह होकर देख रही है। आम जनता देख सकती है, छात्र छात्रा नहीं देख सकते हैं। पिछले
20 सालों में जितने भी ये सब सारे के सारे शिक्षा क्षेत्र में और प्रतियोगी परीक्षाओं में ये भ्रष्टता हुई है, उन सब के खिलाफ हम लोग 20 दिन का टाइम दे रहे हैं, खाली हो जाना चाहिए। वरना हम लोग 2 फरवरी 2025 को इकट्ठा हो रहे हैं गांधी मैदान में। और ये मेरा रिक्वेस्ट भी है, चेतावनी भी है, सारे के सारे बिहार के युवा, सारे के सारे छात्र और जितने भी लोग हैं वो सब तैयार हो जाए, उसके लिए कमर कस लें। अगर अभी नहीं हुआ तो फिर ये सत्याग्रह फिर कभी नहीं होगा। ये हमारे जीवन की पहली और अंतिम लड़ाई है और यही वो लड़ाई है जिससे हम शिक्षा माफियाओं को बिहार से भगा सकेंगे। अगर शिक्षा व्यवस्था सुधर गई तो बिहार की सारी व्यवस्था सुधर जाएगी और वो हम जो सपना देखते हैं कि बिहार को हम लोग जो नंबर 1 पहुंचाएंगे तभी पहुंच सकता है, वरना बिहार नंबर 1 पे नहीं जा सकता। हम लोग रसातल में चले जा रहे हैं, डूबते चले जा रहे हैं। जो भी बीपीएससी ने इस बार पेपर दिया, सिर्फ बीपीएससी नहीं बाकी सब भी यही काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शिक्षा माफियाओं की बाढ़ सी आ चुकी है। जो भी बाबू परीक्षा परिषद में हुआ, सोचिए कि वहां एक इन्विजिलेटर मर जाता है, मरता है कि हत्या होती है, उसके खिलाफ उसका एफआईआर तक नहीं लिखा जाता है। बड़े बड़े अधिकारी लड़कों को थप्पड़ से मारते हैं, डंडा से पीटते हैं, खुलेआम ऐसे मारते हैं जैसे अंग्रेज भी उस तरह नहीं मारते होंगे। पहले तो हम अंग्रेजों से डरा करते थे, कम से कम पहचान तो लेते थे। आज अपनों की लाठियां पड़ रही हैं, अपने लोग हम लोग पहचान ही नहीं पा रहे हैं कौन हमारे दुश्मन है। अगर यही रहा तो ये व्यवस्था कभी नहीं सुधरने वाली। मैं चाहता हूं कि इसको माध्यम से इस वीडियो को आप घर घर तक पहुंचाइए। और ये जो हम लोग का है, आप अपने समय, हम लोग पास कोई पैसा नहीं है, हम लोग के पास कोई पैसा नहीं, कोई फंडिंग नहीं है हमारे पास, ये स्वयं आपको करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को सिर्फ सत्याग्रही बनना पड़ेगा। लेकिन हम लोग हमेशा सहारा, हमेशा अहिंसा का ही सहारा लेंगे। हम लोग गौतम बुद्ध की धरती वाले हैं, महावीर की धरती वाले हैं और महात्मा गांधी को सत्य अहिंसा का असली पाठ पढ़ाने वाले चंपारण से हैं। ये सारा का सारा जो भी सत्याग्रह शुरू जो पटना से हुआ है और ये पटना से ही पूरे के पूरे भारत भर में फैलेगा। और अगर आप सभी अगर साथ नहीं देंगे तो फिर ये होने वाला नहीं है। तो हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हो, सारे के सारे लोग आइए। और मैं तो सुबह से लेकर शाम तक गर्दनी बाग में बैठा ही रहता हूं। आज मैं डॉक्टर के पास अपना गर्दन चेक कराने के लिए आया हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आइए, मिलिए और इस सत्याग्रह को सफल बनाइए। और एक बार जब तक बैठ नहीं जाएंगे हम लोग और समस्याओं का समाधान नहीं कर लेंगे, तब तक वहां से हटेंगे नहीं। अभी मकर संक्रांति आने वाली है, आप लोग अपने पास चूड़ा, गुड़, लैया बना के रखे रहिए, क्योंकि जब 2 तारीख को आएंगे तो वही खा के रहना है। हम लोग किसी से मांगना भी नहीं है। प्रशासन को फिर से मैं कह दे रहा हूं कि 2 तारीख से पूरा गांधी मैदान हम लोग के लिए होना चाहिए, वहां कोई कुछ कार्यक्रम नहीं होगा। 26 जनवरी तक हम इसलिए बोल रहे हैं कि संविधान के कारण सब कुछ आप लोगों ने घेर रखा है, लेकिन उसके बाद कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। वो पूरा का पूरा गांधी मैदान बिहार के युवाओं के नाम होना चाहिए। तो सभी लोग तैयार हो जाएं और 2 फरवरी तक मैं सारे के सारे इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, इन सारे शिक्षा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, बीपीएससी में जितने भी घोटाले हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो 2 फरवरी को मैं रमांशु सर आमरण अनशन पे बैठने जा रहा हूं। तैयार हो जाइए सारे के सारे लोग। और मैं घोषणा करता हूं कि मैं जिंदगी भर, मैं आजीवन शपथ लेता हूं कि ना मैं कोई राजनीतिक दल ज्वाइन करूंगा, ना किसी राजनीतिक दल को भी वोट दूंगा, ना ही कभी, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, कहीं भी प्रत्याशी के रूप में या प्रतिनिधि के रूप में उससे शामिल नहीं होऊंगा। मैं ये कई लोग सोच रहे हैं ना नेता बनने के लिए, नेता बनने के लिए नहीं, कभी नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, आपके सामने शपथ लेता हूं। और आज शाम को मैं 5 बजे कॉन्फ्रेंस करके गर्दनी बाग में इस बात का घोषणा करने वाला हूं। और अपना जो है, हम वोटर आईडी कार्ड सीज करवा देते हैं। अब नहीं चाहिए मुझे वोटर आईडी कार्ड, मुझे बिल्कुल वोटर आईडी कार्ड नहीं, मेरा आधार कार्ड काफी है। मुझे कोई नेता बनने का शौक नहीं और मैं नेता बनूंगा भी नहीं। मैं आजीवन इस बात की घोषणा कर देता हूं कि किसी भी प्रकार से किसी भी सदस्य के रूप में मैं नहीं आने वाला हूं, ना ही कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करने वाला हूं। तो सारे राजनीतिक दलों से मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे पास ना आए। हम सिर्फ आम जनता के हैं और आम जनता के लिए रहेंगे। इस बात के लिए सभी लोग तैयार हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।